एक कनाल में फ्रेश 8 किलो लगेगा। तो 1 एकड़ में सीड लगता है 15 से 20 मन। तो आप 3 या 4 बेड बना के उस पर 4 पौधे लगाएं तो 15 मन सीड खुशक आपका 1 एकड़ में लगेगा। G1 का सबसे रेट ऊपर जो है वो 15 फरवरी से लेके और 15 अप्रैल के दरमियान 2 मंथ रेट इसका बहुत ऊपर जाएगा। गरीब किसान है जिन्होंने थोड़ा थोड़ा लगाया, 1 कनाल 2 कनाल, वो अपना सीड ना बेचें, इस सीड को मल्टीप्लाई करें। 1 एकड़ लगाएं, 8 एकड़ पे जाएं, आगे 64 एकड़ पे जाएं। ख़रीदने वाले हमेशा फ्रेश लें और बेचने वाले हमेशा खुशक करके बेचें। एक्चुअल जो रेट है वो 2000 से प्लस है, नीचे नहीं कोई भी बंदा जो है ना वो बुकिंग कर रहा। तक तो आप 100 रुपये वाले स्टाम्प पे बुकिंग कर लें। 40-50 लाख है, आपने 25 पहले देना है एडवांस, और वो जिस बंदे को देना है उसके नाम का स्टाम्प निकलवाएं, प्रॉपर वो लिखें उसमें सारी शराइत कि इतना सीड तय हुआ है, इतने पैसे दे दिए हैं। मई में सीड लें, मई से पहले अप्रैल में कोई भाई सीड ना ले। उसके बाद वो फसल जो है वो बंदा मुकम्मल पका के देगा, ओरिजिनल G1 देगा। कि वो बंदे के आप उसके गाँव से, उसके इलाके से 2 गवाह बीच रखें, अपना 1 गवाह बीच रखें। हमारे सियाने कहते हैं कि न्याय अगले दे घर नहीं जाना चाहिए जिदों तक न्याय तुहाडे हाथ च, गल तुहाडे हाथ च। अपने देखने सुनने वाले तमाम नाज़रीन को देसी बिजनेस इन्फो पे नादिर अहमद का सलाम। दोस्तों, आज आपको फ़्रेश बुकिंग के हवाले से दोस्त मशवरा लेते हैं कि फ़्रेश बुकिंग कैसे करवाएं, कब करवाएं, और 1 एकड़ में सीड लगता कितना है, 1 कनाल में कितना लगता है, इसका रेट कब बढ़ेगा, बेचना कब चाहिए, माफिया कैसे इन्वॉल्व हो गया। तो ये तमाम चीज़ें इस वीडियो में जुड़े रहिएगा एंड तक। सबसे पहले तो दोस्तों, 1 एकड़ में सीड लगता है 15 से 20 मन। आप 15 भी लगा सकते हैं, 16 भी, 17 भी, जितना ज़्यादा लगाएंगे उतनी ज़्यादा पैदावार आएगी। 20 मन ने आरसी ने बोला कि आप 1 एकड़ में लगाएं। 20 मन के लिए आपको 60 मन फ्रेश सीड लेना पड़ेगा, 20 मन आपका खुशक रह जाएगा। इस लिहाज से 1 कनाल के लिए आपको 2.5 मन सीड चाहिए, यानी कि 100 kg। और 100 kg अगर आपने सीड जो है वो रखना है तो उसके लिए आपके पास जो सीड है वो कम अज़ कम 8 मन होना चाहिए, जो आपका 100 किलो खुशक होकर रह जाएगा। 1 कनाल में फ्रेश 8 किलो लगेगा। 1 एकड़ में जो है वो आप कह सकते हैं कि 20 मन खुशक लगेगा और 60 मन फ्रेश लगेगा। अब मेरी जो ये NARC ने जो बोला वो मेरी एडवाइस है कि आप 45 मन जो है ना सीड वो फ्रेश बुक करवाएं 1 एकड़ के लिए, और 1 कनाल के लिए आप 7 मन फ्रेश सीड बुक करवाएं, जो कि आपका तीसरा हिस्सा खुशक होकर रह जाएगा। उसको आप 3 या 4 बेड बना के उस पर 4 पौधे लगाएं तो 15 मन सीड खुशक आपका 1 एकड़ में लगेगा। अभी महीना जनवरी का चल रहा है। G1 का सबसे रेट ऊपर जो है वो 15 फरवरी से लेके और 15 अप्रैल के दरमियान 2 मंथ रेट इसका बहुत ऊपर जाएगा। अभी रेट मार्केट में आप देख रहे हैं कि 1500 से लेके और 3000 के दरमियान बुकिंग्स हो रही हैं। जिन्होंने बहुत ज़्यादा लगाया हुआ है और जो माफिया है, जो ग्रोवर नहीं है, जो पैसा दे के सीड बुक कर रहे हैं, कैमरा थोड़ा नीचे कर रहे हैं, जो सीड पैसा दे के बुक कर रहे हैं, उन्होंने सीड आगे अभी 1200-1300 1400 1500 लेके आगे महंगा बेचना है। उनका भी फ़ायदा है, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन जो गरीब किसान है जिन्होंने थोड़ा थोड़ा लगाया, 1 कनाल 2 कनाल, वो अपना सीड ना बेचें, थोड़ा बेचें अपनी ज़रूरियात के लिए। इसको सीड को मल्टीप्लाई करें। असल फ़ायदा ही सीड को मल्टीप्लाई करने में है, क्योंकि दुनिया में जो कम्प्लेक्स बिज़नेस है वो कामयाब नहीं होते, कंपाउंड बिज़नेस कामयाब होते हैं। जैसे कंपाउंड बिज़नेस की मैं मिसाल आपको अगर देना चाहूँ तो वो किसी बादशाह ने अपने किसी वो बंदे से पूछा, किसी कोई काम उसने किया, तो उसने कहा जी बादशाह आप मुझे जो है ना, उसने बोला कि जो नाम तुम चाहोगे हम देंगे। उसने बोला कि आप मुझे एक जो गंदम का दाना है वो दे दें और आप मुझे एक दाने को अगले दानों से मल्टीप्लाई करके, यानी कि कंपाउंड बिजनेस ये होता है कि 1 के ऊपर 2 रखना है, 2 के ऊपर 4 रखना है, 4 के ऊपर 8 रखना है, 8 के ऊपर 16 रखना है। इस तरह 16, 32, 64 इसको मल्टीप्लाई आपने 128, 256, 512, 1024 इस तरह मल्टीप्लाई करता जाना है। आपने मुझे 100 दिन के हिसाब से हर दिन दाने बढ़ा के देने हैं। बादशाह ने कहा ये जी कोई मसला नहीं, हम इतने दाने आपको गंदम के दे देंगे। जब वो कैलकुलेशन हुई और वो उन्होंने कहा जी बादशाह उसके
जो वज़रात थे उन्होंने कहा कि हमने कैलकुलेशन किया, इतनी तो गंदम जो है वो हमारे पूरे जो ख़जाने हैं उनमें नहीं मौजूद, और जितना पैसा वो दे के भी इतनी गंदम है ही नहीं है। तो वो बड़ा हैरान हुआ, उसने बोला कि ये मतलब वो फिर उस वक़्त से कंपाउंड बिज़नेस जो है ना वो चलता आ रहा है। इस सीड को मल्टीप्लाई करें, 1 एकड़ लगाएं, 8 एकड़ पे जाएं, आगे 64 एकड़ पे जाएं, या 1 से 7 कर लें, 7 से आगे 40-50 करें। 2-3 साल इन्वेस्टमेंट करें, जल्दबाजी में ना पड़ें। हर भाई कहता है यार हमने बेचना, हमने लगाया, कस्टमर नहीं मिले। यार आपका दिमाग ख़राब है कि आपने अभी लगाया, फसल तैयार नहीं की, फसल की तरफ आपका ध्यान नहीं, बेचने की तरफ आप बड़ी जल्दी से भागते हुए आ रहे हैं। इस पे ध्यान करें। और हर बंदा इसमें माफिया खुद को ना समझे कि फौरी मैं बेचूं और जल्दी जल्दी इस दलदल से बाहर निकलूं। ये कोई दलदल नहीं है, आपकी फसल है, आपके घर लगी हुई है। इसको फ्रेश मैं तो कहता हूँ बेचें ना। ख़रीदने वाले हमेशा फ्रेश लें और बेचने वाले हमेशा खुशक करके बेचें। दोनों के लिए अलग अलग तजावीज़ हैं। और रेट इसका जो मैं देख रहा हूँ, वीडियो आप देखेंगे मार्च में 4,000-4,500 तक भी जाएगा, मार्च और अप्रैल में, मई में पटाई के वक्त। लेकिन अभी रेट 1500 के राउंड अबाउट घूम रहा है। 2000 भी है, 2500 भी है। 1500 मैं उन्हीं को कहूँगा कि जिन्हें जानता कोई नहीं और बड़े ग्रोवर जाके उनसे ख़रीद रहे हैं। एक्चुअल जो रेट है वो 2000 से प्लस है, नीचे नहीं कोई भी बंदा जो है ना वो बुकिंग कर रहा। अब बुकिंग करवाने का तरीका, अगर आप बड़ी बुकिंग कर रहे हैं, 1 एकड़ से ज़्यादा है, 1 एकड़ तक तो आप 100 रुपये वाले स्टाम्प पे बुकिंग कर लें। 40-50 लाख है, आपने 25 पहले देना है एडवांस, और वो जिस बंदे को देना है उसके नाम का स्टाम्प निकलवाएं, प्रॉपर वो लिखें उसमें सारी शराइत कि इतना सीड तय हुआ है, इतने पैसे दे दिए हैं। मई में सीड लें, मई से पहले अप्रैल में कोई भाई सीड ना ले। उसके बाद वो फसल जो है वो बंदा मुकम्मल पका के देगा, ओरिजिनल G1 देगा। एलिफेंट या कोई दूसरी वैरायटी आपको नहीं देगा। इसका आपने ध्यान रखना है कि पहचान एलिफेंट G1 गार्लिक की आपने लाजमी कर लेनी है। उसके बाद आपने ये ख्याल रखना है कि वो बंदे के आप उसके गांव से, उसके इलाके से 2 गवाह बीच रखें, अपना 1 गवाह बीच रखें, और जहाँ से वो आपको फील्ड दिखाए उस पर फ़र्दन आप चक्कर लगाते रहें। वहाँ इलाके से कंफर्म करें कि क्या ये फील्ड इसी बंदे की है जिसने आके मुझे दिखाई है, या किसी और की फील्ड ये मुझे दिखा रहा है। ये तमाम चीज़ें आप कंफर्म करें। उसके बाद ग्रोवर 2-3 साल पुराना ढूंढें ताकि आपको अच्छा और यंग सीड मिल सके। नए ग्रोवर जो पहले साल वाले हैं उनसे कोशिश करें कि आप सीड ना लें, जो नए बंदे और थोड़े रकबे से लगाना शुरू करना चाहते हैं। यही फ्रेश बुकिंग के चंद जो है ना वो कवानीन है, चंद असूल व ज़वाबत होते हैं। इनको मद्देनज़र, अगर आपकी बड़ी बुकिंग है 2-3-4 एकड़ पे, फिर आप 1200 वाला अगले बंदे का और अपने नाम पे स्टाम्प निकलवाएं। उससे प्रॉपर आप चेक लें, जो पैसे दें और लिखें कि ये चेक अगर बंदा मेरे से भागता है तो ये डबल पैसे मुझे अदा करेगा। डबल पैसों के चेक लें, ठीक है, क्योंकि रेट बढ़ने की सूरत में अगले का ज़मीर जो है वो बेगैरत हो सकता है। तो इस तमाम मामले को आप सारे सवाल पहले करें, सारे जो आपके खदशात हैं उनको पहले ज़ाहिर करें कि भाई ये भी है, ये भी है, ये भी है। जब पैसे आप दे लेंगे तब बात ख़त्म, तब न्या अगले के घर चला जाएगा। जिस तरह हमारे सियाने कहते हैं कि न्या अगले दे घर नहीं जाना चाहिए, जिदों तक न्या तुहाडे हत्थ 'च, गल तुहाडे हत्थ 'च। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बुकिंग करवाएं। और जो भाई बुकिंग करवाना चाहते हैं, अभी उनके लिए बड़ा ही सुनहरी मौका है कि वो जनवरी ख़त्म होने से पहले पहले अपनी बुकिंग्स करवा लें। थोड़ा लगाएं, एक मरला लगाएं, एक किनाल लगाएं, और आम किसान जो गरीब किसान है वो यार इसको लाजमी काश्त करे, उसका बहुत ही भला होगा, बेशुमार उसका फ़ायदा होगा। थोड़े से स्टार्ट कर लें, ज़रूरी नहीं कि आप हर चीज़ बेच के एकड़ लगाएं। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ सरमायादार है, वो ही जीवन लसन को लेके चल रहा है। अभी 10 साल तक इसमें पैसा ही पैसा है, उसके बाद तो फिर पूरा मुल्क ही जीवन लसन लगाएगा। लेकिन 10 साल तक जो सरमायादार है उनके लिए बहुत पैसा है। और इन्हीं 10 सालों में जो भाई लगाना चाहते हैं थोड़े से स्टेप लें, लाजमी लें। जीवन लसन लगाना कैसे है, लेना कहाँ से है, कितने का, ये तमाम चीज़ें आपको इस चैनल पे मिलेंगी। एक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह।